हेलो फ्रेंड्स, जय मां टैरो में आपका स्वागत है। जय मां टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, आज जय मां टैरो की जर्नल रीडिंग का टॉपिक क्या है? सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। ओम साईं राम जी। आज थर्सडे है और साईं बाबा जी के दिव्य संदेश। गाइस, मैं आपको बता दूं, ये जो भजन की मैंने 2 लाइनें डाली हैं, आप इस पे गौर करें और समझें कि बाबा जी ने हमें क्या करा है, क्या संदेश दिया। सबसे पहला संदेश जो है इन्हीं 2 लाइनों में है कि बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, यानी कि ऐसा कोई कर्म हमसे ना हो, हमें थाम के रखो कि जिससे बाद में हमें पछतावा हो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं साईं बाबा जी आपके लिए आज क्या गाइडेंस देने वाले हैं आपको। जय बाबा जी दी। ओम साईं राम। बाबा जी ने कहा है कि आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है। आप बहुत भोले भाले हो, चीज़ों को कभी सीरियसली नहीं लेते थे। चाहे फाइनेंस हो तो जहाँ फाइनेंस, कैरियर, रिलेशन कुछ भी होता है, आप सीरियस नहीं लेते। बाद में चीज़ें खराब होती है तो फिर आप ईश्वर के आगे प्रे करते हैं, कह देते हैं कि हमारे नसीब में ये लिखा है। लेकिन लाइफ में अगर जीना है तो सबसे पहले चीज़ों में बैलेंस बनाना और चीज़ों के लिए सीरियस। ये कार्ड ये बताता है कि बाबा जी कि आप सीरियस नहीं होते, भोले भाले हो, सब कुछ होते हुए भी आपकी ये आदत आपको खाली कर सकती है। इसलिए अपनी चीज़ों के लिए सतर्क रहे, किसी से कुछ नजायज लेना और ना ही दे। ओम साईं राम। बाबा जी ने कहा है आपको लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आप किसी के साथ इमोशनल अटैच हो, जहां आप इस टाइम बहुत दुखी हो, आपको कोई लॉस हुआ है कैरियर में, फाइनेंस में, जॉब में, तो आप इमोशनल बहुत दुखी हो, अंदर से दिल आपका टूटा हुआ है, तो आपके ऊपर मेरी ब्लेसिंग है, गॉड की ब्लेसिंग है। लेकिन आपको बैलेंस बैठाना होगा। अगर एक चीज़ के लिए रोते बिलखते तड़पते रहोगे तो वो चीज़ें और भी आपको पीछे धकेल देंगी। आपको चीज़ों में बैलेंस तभी आएगा, अपने आप को प्रैक्टिकल बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, तो अपने आप लाइफ में उन चीज़ों में बैलेंस आएगा। और ज़िंदगी में जो अवसर आपने खो दिए हैं उससे बढ़कर सुनहरे अवसर आएंगे, जिसके आपको लगेगा ही नहीं कि कभी आपने ये भी टाइम देखा था। आप एक गुस्से वाले पर्सन हो, एक अच्छे इंसान होते हुए भी जब भी आपकी चीज़ें खराब होती है, गुस्से से खराब होती है। जहाँ कैरियर की बात आती है, कैरियर आपका सही है। अगर कैरियर में कोई दिक्कत है या रिश्ते में कोई दिक्कत है तो आपके पास जो एडवाइज़र है वो गलत है। अगर आपको कोई एडवाइस देता है तो आपने तुरंत नहीं माननी और ना ही उसमें रिएक्ट गुस्से से देना है। पहले उससे सोचना है, समझना है, उसके बाद तभी उन चीज़ों को आगे लेके जाना है। ईश्वर की आपके ऊपर ब्लेसिंग है। जब तक नेगेटिव लोगों से आप दूर नहीं होगे, अपनी चीज़ें खुद सोच समझ तक नहीं करोगे और दूसरों की बिल्कुल एडवाइस लेके ही चलते रहोगे, तब तक आपके काम नहीं बनेंगे। आपको एक अच्छा इंसान या एक कामयाब इंसान आप तभी बन सकते हो जब आप अपनी एडवाइस सुन के अपने उस पर सोच विचार करो और नेगेटिव लोगों से भले ही पास बैठो लेकिन उनकी एनर्जी अपने दिल दिमाग पे हावी ना होने दो। ओम साईं राम। ओम साईं राम। फ्रेंड्स, बाबा जी कह रहे हैं आप एक हार्डवर्किंग इंसान हो, मेहनती इंसान हो। अगर आपके पास फाइनेंस की दिक्कत है, इन दिनों में वो सभी के पास है, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंस की दिक्कत है तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कुएं में से पानी निकालते हैं लोग, आप ज़मीन में से पानी निकालने की हिम्मत रखते हो। जो हार्ड वर्कर इंसान होता है, जिसके हाथ में हुनर होता है, वो कभी भी किसी से
कम नहीं होता। अपने आप को उसे कम नहीं समझना चाहिए। आप ज़िंदगी में कामयाब बनोगे। एक, मेहनत कीजिए, और दूसरा, पॉजिटिव रहिए और किसी का बुरा मत कीजिए। अपने आप आपकी चीज़ें सही होती हो जाएगी। ओम साई राम। आप एक क्रिएटिव इंसान हो, भोले भाले हो, लेकिन दूसरों की बातों में आ जाते हो, इसीलिए आपका लोग फ़ायदा उठा देते हैं। आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। एक मैच्योरिटी की कमी है। मैच्योरिटी में अगर आपने कोई फैसला लेना है, चाहे वो फाइनेंस का हो, कैरियर का हो, या किसी रिलेशन का, तो आपने उस इंसान से एडवाइस लेनी है जिसके ऊपर आप 100% भरोसा कर सकते हो। ये आपका शुभ चिंतक है। एडवाइस भले ही आपके हित में दे, एडवाइस आपके हित में दे, चाहे वो आपको सही लगे या गलत, उस पर आप भरोसा करके उसकी एडवाइस मान के आगे बढ़ोगे तो आपका कल्याण होगा। ओम साई राम। किंग ऑफ कप्स। अगर आप, बाबा जी कह रहे हैं, अगर आप जिसको भी प्यार करते हो, आपको प्यार करने वाला बहुत अच्छा इंसान मिला हुआ है, आप भी उसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपको ऐसे लगता है कि उसने आपसे मुंह मोड़ लिया है। आज अगर आप किसी से मुंह मोड़ के बैठे हुए हो तो वो आपकी मजबूरी है, और सामने वाले को ये चीज़ जल्दी समझ आ जाएगी कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप दिल से प्यार करते हो। ये वक्त ही कुछ ऐसा चला, जब एक बार आप लोगों की सुलह हो जाएगी तो उसको समझ आ जाएगा कि ये वक्त ही कुछ ऐसा था कि मजबूरी में एक दूसरे के मुंह मोड़ना पड़ा। वक्त का तकाजा यही था। ओम साई राम। आपकी लाइफ में हमेशा सोचते हो कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बढ़िया हो जाए, और वो उम्मीदें कम नज़र आती है। तो मैं बता दूं, मजिशियन का कार्ड ये बताता है, बाबा जी कहते हैं ज़िंदगी में मिराइकल भी होते हैं, ये मत सोचो, लेकिन उसके लिए अगर आप चाहते हो मिराइकल हो, आपको स्पिरिचुअल बनना होगा। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है, ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है। जिस दिन आप स्पिरिचुअल बन जाएंगे, आपके दिल के विचार अच्छे हो जाएंगे, किसी का बुरा नहीं करोगे, तो वो लाइफ में मिराइकल भी होने लग पड़ेंगे, क्योंकि अब आपके आगे आगे आप लाइफ जो है पॉजिटिव होने वाली है। और मैं जानती हूँ कि आप स्पिरिचुअल बनने वाले हैं। ओम साई राम। आप इतने दुखी हो, आपने कोई झटका देखा है, यानी कि झटका कि कोई ऐसा आपके साथ हुआ है, आप दिल से दुखी हो, आप चोट खाए हुए हो। वो झटका फाइनेंस का, कैरियर का, जॉब का और रिलेशन का, चारों का है, और चारों किसी का भी हो सकता है, चारों में से, और बुरी तरह है। लेकिन इतनी सीरियस होने की बात नहीं है। आपने दिल पे ले रखी है ये बात। आप आंखें खोलिए, अपनी चीज़ों को सही करने की कोशिश कीजिए। भगवान आपके साथ है, बाबा जी आपके साथ है। थोड़ा सा अपने घुमाइए अपने आप को। एक बात मैं आपको अपनी तरफ से कहती हूँ, मान लीजिए आपके ये दोनों हाथ है, आपने मुंह में रख लिए, तो क्या आपको कुछ नज़र आएगा जैसे इस पिक्चर में है? नहीं नज़र आएगा। जब आप हाथ खोल दोगे, फेस सारी तरफ घुमाओगे, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, कुछ खराब चीज़ें भी दिखेंगी, कुछ खराब लोग भी मिलेंगे, पर कुछ अच्छे भी तो मिलेंगे। ऐसे तो आप अंधेरे के शिकार हो जाओगे और डिप्रेशन और एंजाइटी के। इसलिए इन हाथों को हटाए। ज़िंदगी में बहुत कुछ है जीने के लिए, इतना बड़ा कुछ नहीं है। करोड़ों लाखों का नुकसान होता है तो आगे रास्ते करोड़ों के भी खुल जाते हैं। आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए और अपनी चीज़ों को प्रैक्टिकल बन के सही करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बाबा जी कह रहे इतना बड़ा नहीं है जितनी आपने दिल पे ले ली है। ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं आपने लाइफ में सबका अच्छा किया। आप हमेशा यही सोचते हो कि मैंने सबका अच्छा किया, आज मेरे पे बुरा वक्त है, कोई साथ नहीं देता। तो बाबा जी यही भी कहते हैं कि ये कलयुग है, अच्छा करना अच्छी बात है, पर ये भी बहुत अच्छी बात है अगर हम किसी का बुरा नहीं करते। आज आपको वहीं के वहीं खड़े हो जहां आप छूटे हो। अगर आपने दुनिया की हेल्प की है, दुनिया को अच्छी
एडवाइस दे के उनका काम बनाया है, तो क्या वो वॉइस जो आपके पास, वो जो बुद्धि है, उस पे आप नहीं काम कर सकते? उस चीज को औरों पे जो आजमाया, अपने पे आजमाइए। देखिए आपकी लाइफ चमकने, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपने 10 की हेल्प की है। जो 10 की हेल्प करते हैं उनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी गॉड होते हैं। इसलिए बाबा जी आपके साथ है। थोड़ा सा अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड हो। कोई नहीं करता, किया है आपने, कोई नहीं आपकी हेल्प करता, किया है आपने, पैसे की हेल्प नहीं करता, कोई बात नहीं। आपने ये तो नहीं सोचा था कि इस वक्त में आपके करे। ईश्वर आपके साथ है, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन अपने को इस चीज एनर्जी से निकाल के एक प्रैक्टिकल इंसान की तरह आगे बढ़िए। अंत भला तो सब भला। आखिर में यही हम कहते हैं कि अंत भला। जब किसी चीज की कोई बात होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, जब सोल्यूशन निकल जाता है, जब हमारे से किसी चीज का सोल्यूशन नहीं निकलता, तो हम कहते हैं ईश्वर जो करेगा अच्छा करेगा। आखिर में यही होता है कि ईश्वर करेगा जो अच्छा करेगा। अंत भला तो सब भला। ओम साई राम। ये कार्ड ये बताता है, बाबा जी कह रहे हैं आपकी लाइफ में अब चारों तरफ से लाइट आने वाली है। आपके अंदर हर वो खूबी आएगी। लेकिन आपको, अगर आप चाहते हैं आप दुनिया की सैर करें, ईश्वर का कभी साथ नहीं छोड़ना, जिंदगी जीनी है चौकन्ने बन के। और कोई भी इंसान है, किसी के गलत इंसान के प्यार में इतना पागल नहीं होना कि अपने ऊपर नेगेटिविटी हासिल। जब ये 3-4 चीजें, आपने 4 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। एक, जब लाइफ जीनी है चौकन्ने बन के जीनी है, कोई आपको पागल ना बनाए। कभी भी किसी के प्यार में इतना पागल नहीं होना कि गलतियां देख के भी आंखें बंद कर लीजिए। और जिंदगी कॉन्फिडेंस लेवल से आगे बढ़नी है। आपके पास ये 4 चीजें होंगी, 3-4 चीजें होंगी। आपके पास अपेंडिक्स भी होगी, आपके पास इज्जत भी होगी। लेकिन आपने उन चीजों के साथ 2 चीजों का ध्यान रखना है, ना बड़ों का अपमान करना है, अपने बुजुर्गों की इज्जत करनी है, और साथ में कभी किसी का बुरा नहीं करना। अगर अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा ना करो। अगर आप इस कलयुग में किसी का बुरा नहीं करते, वो भी अच्छा करने के समान है। तो बाबा जी कह रहे हैं ये थे दिव्य संदेश आप लोगों के लिए। तो अब एक मैं अपनी तरफ से निकालती हूँ। मुझे पता है जब तक मैं अपना नहीं निकालते तो आप लोग कहते हो कि मैडम आपने आज अपना कार्ड नहीं निकाला। ओम साई राम। डिवाइन एक ऐसा कार्ड निकालिए जिसमें मैं अपने व्यूअर को एक ऐसी एडवाइस दे सकूं जिनकी उनको बहुत ज़रूरत है। जय माता दी। मुझे लगता है कि ये कार्ड जो निकल के आया है, द मून का कार्ड निकल के आया है, 18 नंबर का कार्ड मेजर अरकाना का। गाइस, इस कार्ड में ये बताते हैं कि आप लोग अपने रिश्तों को लेके बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो। और ये कोविड का समय निकल गया है तो रिश्ते बने कम है, बिगड़े ज़्यादा है। और कुछ ने ऐसे ऐसे दुख भी सहे हैं जिसका हम बोल नहीं सकते। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं, आपने दुखी नहीं होना। आपने इस टाइम अपने आप को ना तो अकेले कमरे में बंद करना है, ना ही आंसू बहाने हैं। थर्ड पार्टी ने जो करना था कर लिया, लेकिन आपको टाइम अभी ख़राब चल रहा है, इसलिए अपनी तरफ ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए और इन चीज़ों को भूलिए। क्योंकि वक्त जब ख़राब आता है तो थोड़े दिनों के लिए आता ही है, 2 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी। उसके बाद जब वक्त एक जैसा नहीं रहता, आगे सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। 2 दुनिया में आता है, उसने जाना है। सूरज निकलता है तो डूबता भी है। अगर ये कोविड आया, ये भी कभी ना कभी जाएगा, भले ही कितने की तबाही लेके जाएगा। कोई चीज़ परमानेंटली नहीं है, इसलिए ये आपका वक्त खराब है। आपको लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कभी जाएगी नहीं, कभी ना कभी ये भी चली जाएगी। मैनिफेस्ट करिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होगी। क्या पता कभी ऐसा वक्त आ जाए कि आपका पर्सन या आपकी जो गई हुई चीज़ें वापस आएँ तो आप ही उन्हें एक्सेप्ट ना करो, आप इतने आगे निकल जाओ। इसलिए ज़िंदगी चलने का नाम है, रुकने का नहीं। गॉड की ब्लेसिंग चाहिए सबसे पहले, उसके बाद हर रिश्ता है। ये थी साईं बाबा के संदेश। अगर आपको पसंद आए हो
तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक टच ही तो करना है जो बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन, नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी एक प्यारी सी रीडिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। खुश रहो, हमेशा खुश रहो।